हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है तीसरा, जिसका नाम है मैट्रिक्स। आज शुरू हुआ है ये। तो आव्यूह को बड़े कोष्टक से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। तो आव्यूह जो है, जैसे हम लिखें A1 A11 A12 A13, ऐसे ही लिखें B21 B22 B23 C31 C32 और C33। ठीक है, ये है। तो ये आव्यूह है हमारा। तो इस आव्यूह में इसका जो क्रम है, क्रम या फिर कोटि कहते हैं इसे, ये कहलाती है, कितनी है ये? 1 2 3 3 गुणा 3। ठीक है, ये क्या कहलाती है? कोटि। अच्छा, ये जो 3 है, तो ये जो लाइन है, ये वाली डिशी लाइन है, ये लाइन है, ये कहलाती है पंक्तियां। पंक्तियां। और जो खड़े में देखते हैं ऊपर से, है ना, ऐसे करके ऊपर से देखोगे, ये कहलाते हैं स्तंभ। इन्हें रो कहते हैं, इन्हें कॉलम कहते हैं। रो माने पंक्तियां और कॉलम माने स्तंभ। ठीक। तो इसमें कोटि में जो है, ये जो कहलाती पहली संख्या, ये पंक्ति की होती है, और जो दूसरी संख्या आती है वो कहलाती है स्तंभ। यानी पहले पंक्ति लिखे जाते हैं, फिर स्तंभ लिखा जाता है। ठीक। तो ये कोटि कहलाती है। अगर कोई आव्यूह m गुणा n टाइप का है, तो उसकी कोटि क्या हो जाएगी? m गुणा n हो जाएगी। m पंक्तियां और n स्तंभ है, तो कोटि m है। ठीक। अच्छा, एक बात और सुने, आव्यूह का कोई विशेष अवयव, कोई विशेष अवयव हमें देना है। विशेष अवयव, आव्यूह का कोई विशेष अवयव, तो हम लिखते हैं aij से। aij से। तो यहाँ पे जो i है, ये कहलाएगी पंक्ति, और j कहलाएगा स्तंभ। समझ गए? आ रही समझ बात? जैसे अगर हमने लिखा C32, तो इसका मतलब है ये कहां पर है? 3 का मतलब तीसरी पंक्ति है इसमें, और दूसरा स्तंभ, यानी जो C स्थित है वो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में स्थित है। ठीक है, तो तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में। समझ गए? चलो ठीक है। यहाँ पे तीसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ। अच्छा, एक और लिख रहा हूं मैं, 1 2 3 5, और यहां लिखे 7 2 4 6। बताओ इस आव्यूह का कोटि क्या होगी? इसकी कोटि क्या होगी? घोड़ा नहीं करना है कोटि में, बस वैसे ही रहने देना है। तो कितनी पंक्तियां हैं? 1 2। पहले ये देखो करो, ये बिछी वाली पंक्तियां, कितनी पंक्तियां? 2। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम। तो ये क्या हो गई? कोटि। कोटि हो गई। और अगर हम पूछे इसमें अवयव कितने हैं, कितने अवयव हैं इसमें, तो इन दोनों की गुणा कर लो आप। कितने हो गए? 8। सही है, 8 ही बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ गए? अगर इनकी गुणा कर लोगे तो अवयव आ जाएंगे। कोटि में गुणा नहीं की जाएगी, कोटि गुणा इसी तरीके से लिखी जाएगी। सही है? अच्छा, अब मैं कोई स्पेशल पूछूं, बताओ ये जो 4 है, ये कहां स्थित है? दूसरी पंक्ति और तीसरे
स्तंभ में स्थित है, तो इसे हम लिखेंगे A23। A23 की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगी 4। समझ गए? चलिए अब मैं यहां पे लिखूं A14 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो पहली पंक्ति और 1 2 3 4, ये कितने हो गए, 5। समझ गए? अब यहां पे हम लिखे 2 1 की कितनी वैल्यू है, 2 1 की, ये दूसरी और ये पहली, तो 2 1 कितनी है, 7। सही है? तो पहली इस तरीके से आप पहले इतना नोट करें, फिर आगे पढ़ाते हैं, फिर क्रम पढ़ाते हैं। चलो अब देखते हैं हम आव्यूह के प्रकार। क्या देखेंगे, आव्यूह के प्रकार। सबसे पहले आता है पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति का मतलब है वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति है, सिर्फ एक हो। ठीक है, तो लिखो वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति, एक पंक्ति। ये कॉमन है, ये है 2 4 6, तो इसमें केवल एक ही पंक्ति है। तो इसका बताओ क्रम क्या हो जाएगा या कोटि क्या हो जाएगी इसकी? पंक्ति एक है और ये गुणा, तो ये इसकी कोटि है। तो ये कैसा आव्यूह है, पंक्ति आव्यूह, क्योंकि इसमें एक ही पंक्ति है। कई सारे लिख सकते, कोई जरूरी नहीं है। ऐसे 2 का लिखो यार, 2 7 कॉमन, 2 7 है, ये भी पंक्ति आव्यूह है। 1 गुणा 2, कोटि क्या हो जाए, 1 गुणा। ऐसी याद है स्तंभ आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ, जैसे ये वाला हम लिखें 7 3 1, बताइए, तो इसका क्रम हो जाएगा, कोटि हो जाएगी 3 गुणा। तो ऐसे करके यहां भी लिख सकते हो आव्यूह के। इसका क्या हुआ क्रम, 2 पंक्ति है और एक, तो ये कैसा आव्यूह है, स्तंभ आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। अब आता है वर्ग आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा कॉलमों की संख्या बराबर है, की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर है। तो ये कैसा आव्यूह है, 2 गुणा 2। तो देखो 2 पंक्ति है, इसमें 2 ही कॉलम है, तो ये वर्ग कहलाएगा, यानी कि बराबर बराबर है। वर्ग आव्यूह है, तो देखो 3 पंक्ति है इसकी, 3 कॉलम है, तो ये भी वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह हो गया। अब देखते हैं विकर्ण।
अच्छा, इसका विकर्ण क्या कहलाएगा? विकर्ण जो है, जैसे यही ले लें हम 2 4 3 6, तो ये जो है ये वाला, ये कहलाता है इसका विकर्ण। विकर्ण में कितने, 2 और 6 का जो है ये विकर्ण कहलाएगा। और इसमें विकर्ण कौन सा हो जाएगा? 4 5 7 3 9 8 6 3 1। तो विकर्ण जो है हम वर्ग आव्यूह में ही देखेंगे, ये इसका विकर्ण हुआ ना, इधर से नहीं, यही देखते हैं बस, ये नहीं देखेंगे, यही वाला देखेंगे। सही है, समझ रहे? तो इसके बाद आता है इकाई का तत्समक आव्यूह। इकाई का तत्समक आव्यूह, या फिर इकाई आव्यूह भी कह सकते हैं। तो ये वाला जो है ये मुख्य विकर्ण होता है। क्या होगा? मुख्य विकर्ण। तो इकाई का तत्समक आव्यूह कहलाता है मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो हो 1 और बाकी अवयव क्या होना चाहिए? 0। तब ऐसा आव्यूह कहलाएगा इकाई का तत्समक आव्यूह। लिख रहे हैं, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो, प्रत्येक अवयव क्या हो? 1, तथा अन्य सभी अवयव 0 हो, तो उसे कहलाएगा इकाई का तत्समक आव्यूह। प्रतीक क्या होगा इसका? इसका प्रतीक होता है आई। आई से दिखाते हैं ऐसे, जैसे हम यहाँ एक आई लिख के दिखाएं 2 का, जैसे ये वाला है, इसके देखो तो क्या होगा? 1 0 0 1। तो ये इकाई का तत्समक आव्यूह है। समझ गए? 2 के लिए 2 पंक्ति 2 कॉलम, और 3 के लिए क्या हो जाएगा? आई। 3 के लिए आई हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। समझ गए? तो इकाई का ये तत्समक आव्यूह। तो इकाई का तत्समक आव्यूह क्या कहलाएगा? वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्व जो है वो 1 हो और बाकी सभी क्या हो? 0 हो। उतारो एक ही एक होएगा, और कोई संख्या नहीं होगी, केवल एक। ना वर्ग आव्यूह होगा, बराबर एलिमेंट होंगे पंक्ति और कॉलम में। देखो ये पहला सवाल है, ए इतना दे रखा है आपको, आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव के मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले बताओ इसकी कोटि कितनी है? हल तो कोटि हो गई 1 2 3 पंक्ति है और 4 कॉलम है, तो 3 गुणा 4। दूसरा बताओ अवयव कितने हैं इसमें? 12। ठीक है, इनकी गुणा कर लो तो ये 12 अवयव हो जाएंगे, तो गिन लो चाहे। अब तीसरा है हमारा, अब बताओ जरा A13 क्या है, कितना है? 19। ठीक है, पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम 19। ठीक, चलिए मैं कुछ पूछ ले रहा हूं, बाकी आप A33 बताओ कितना है? -5 है। वेरी गुड, एक बार में बताओ। ठीक है, A24 बताओ कितना है? A24 12। बाकी कर लेना, 2 ये हो गया और 4 ये हो गया, 12। सही है, दूसरी पंक्ति और चौथा कॉलम यानी ये। ठीक, बताओ। ये सवाल है
यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी, और 13 अवयव है तो क्या होंगी। तो दो सवाल है यहाँ पे। तो अवयव कितने हैं यहाँ पे बताओ पहले। ये है 24 एलिमेंट है। अब बताओ इसकी कोटियां, संभव कोटियां देखो सबसे पहले। संभव कोटियां का मतलब पहली पंक्ति। अवयव जो है क्या होता है, पंक्ति और कॉलम की गुणा करने के बाद जो मिलता है वो अवयव कहलाता है ना। यानी कि आई और जे की गुणा क्या कहलाती है, अवयव। तो दो संख्याओं की गुणा 24 होना चाहिए, समझ गए। तो वो क्या कहलाएगी, उसकी कोटि कहलाएगी। बताओ एक एक करके बताओ। जैसे 1 गुणा 24, एक तो ये हो गया। अभी एक मिनट रुको, हाँ हाँ वो सब कुछ आएंगे, पहले एक वाले देख लो। 1 गुणा 24 और 24 गुणा 1, सही। अब 2 से देखो, तो 2 गुणा 12 और फिर 12 गुणा 2। अब 3 से हो जाएगा, तो 3 गुणा 8, 8 गुणा 3। 4 से देख लो, 4 गुणा 6 और 6 चौक 24। इनकी दोनों ही गुणा 24 होना चाहिए। 5 से होगा नहीं, 6 से, 8 से हो गया है, 9 से, बस इतना हो। 12 से हो, 12 से भी हो। ठीक, तो कितने हो गए, कितनी कोटियां, बस यही होगा। तो कोटियों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोटियां होंगी इसकी। या इसलिए कोटियों की संख्या 8। अगर अवयव हमारे पास 13 होते, अवयव कितना है 13। अब इसकी बताओ कोटियां कितनी होंगी, 1 गुणा 13 तथा 13 गुणा 1, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगी। सही है, तो इसी कोटियां कितनी हो जाएगी, 2। कोटियों की संख्या 2। सही, उतार लो।